यार आप ये देखो यार, हमारे मुल्क के मर्दों के दिल इतने बड़े होते हैं कि अगर उनके दिल में दुनिया की सारी औरतें भी समा जाए ना, फिर भी उनके दिल में 70 हूरों की गुंजाइश रहती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। हेयर ड्रेसर जब फारिग बैठा ना उसके पास नहीं जाओ, वो तसल्ली से सब काट देता है। अच्छा, आपको पता है कवारे लड़के लड़कियां जो हैं वो हर जगह जा सकते हैं, बस एक जगह नहीं जा सकते। कहाँ? अपने ससुराल। एक बंदा मस्जिद में दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा ओए कोई आमीन मत कहना, सब मर जाओगे। उसने कहा क्यों? कहने लगा इसकी कफन की दुकान है। ये तो रमजान के महीने में मुझसे कह रहे हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना वो सच्चे और ईमानदार है। मैंने कहा तेरा रोजा तो टूट गया। ये बात है कि आजकल वो बच्चे भी मोहब्बत कर रहे हैं जो 2 साल पहले वॉशरूम से आवाज लगाते थे, अम्मी कर ली। लड़कों का सवाल है कि पतली लड़की से दिल कभी मत लगाना, क्योंकि जिस पे खाना असर नहीं करता उस पे मोहब्बत क्या खाक असर करेगी। आज की फिल्मों का दौर अलग है। आप पुरानी फिल्में देखो, पुरानी फिल्मों में मैंने देखा जब 10-12 लाशें एक साथ दिखा रहे होते थे ना, उसमें से एक आध लाश जो है ना वो खारिज भी कर रही होती थी। एक मौलवी ने देखा कि मस्जिद में कोई आ नहीं रहा फजर की नमाज में। हाँ? उसने माइक पे ऐलान किया, क्या? जो औरत अपने शौहर को फजर की नमाज में नहीं उठाएगी उसके शौहर की दूसरी शादी का खर्चा मस्जिद की इंतजामिया देगी। दूसरे दिन फजर में जुम्मे से बड़ा इज्तिमा था। वो एक लड़की मुझसे कह रही है कि आप पाकिज़ा मोहब्बत पर यकीन रखते हैं? मैंने कहा शुरुआत तो इसी तरह करनी पड़ती है। अच्छा, आपको पता है सबसे अच्छा डांस कौन करता है? कौन? पाकिस्तानी आवाम करती है। हुकूमत नचाती है, आवाम नाचती है। अच्छा ये बताइए, आप खारे पानी से मीठे पानी की मछलियां पकड़ लेती हैं? आप इस बात को मानती हैं कि कुछ लोगों की शक्ल देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कीड़ा इनकी दाढ़ में है? ये धोती पहन के छत पे सो रहे थे, 7,500 कौवे इनके छत पे आके कह रहे बॉस मर गए क्या? होगा भाई, आप ये सोचें कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारी किस्मत उसने लिखी जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक्चुअली मेरा कजन होता है पेरिस में। वो जब यहाँ आया था ना तो उसने मुझे लाकर दिया था लुंडा बाजार से। लुंडा की जैकेटों में पैसे भी निकलते हैं, आपके निकले? नहीं भाई, हमारे तो अपनी जेब से नहीं निकलते। अच्छा, एक मुर्गी अपने 3 बच्चों के साथ सड़क क्रॉस कर रही थी। एक मुर्गी अपने 3 बच्चों के साथ सड़क क्रॉस कर रही थी। सड़क क्रॉस करने के बाद मुर्गी का एक बच्चा बोला, आखिर हम पांचों ने रोड क्रॉस कर ही लिया, सोचो 5 कैसे? भाई बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मियां बीवी का रिश्ता जो है ना वो हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ पे चोट लगती है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ आंसू पोंछता है। तू अभी भी अल्लाह का शुक्र है मशहूर है, लोग तुझे नाम से जानते। 3, 2, 1 पिल्ले माशाल्लाह। तू अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देख रहा है? हैदराबाद के पागल खाने में। ना पिल्ले रेल की पटरी पे ना टिफिन लेके जा रहा था। मैंने कहा कहाँ जा रहा है? कह रहा खुदकुशी करने। मैंने कहा टिफिन लेके क्यों जा रहा है? कह रहा ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखा रहूंगा? बात बताऊं ये इतना क्यों है? क्यों? बचपन में इसको कोई बोलकर गया था रुको मैं आता हूं, ये जब से यहीं रुका हुआ है। अच्छा, एक बाबा से किसी ने पूछा कि दोस्त और दुश्मन में क्या फर्क है? तो बाबा ने बड़ी संजीदगी से जेब में से माचिस निकाली, उसमें से 2 तीलियां निकाली, माचिस की डब्बी दोबारा जेब में रख ली, एक तीली उसमें वापर रखी, एक तीली को तोड़ा, आगे वाले हिस्से को नीचे फेंक दिया, और जो पिछला वाला हिस्सा था उसको कान में लगा के कहने लगे, अबे मुझे क्या मालूम। इसी बात पे मैंने एक शेर रच किया है। वाह वाह, इरशाद। इंडस्ट्रियां जितनी थी मेरे यार खा गए, इंडस्ट्रियां जितनी भी थी मेरे यार खा गए, मेरी सारी जायदाद मेरे रिश्तेदार खा गए। वाह 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 वाह। मरने के बाद भी उन्होंने की मुझसे चिटिंग, बनवाया मेरा मजार तो मीनार खा गए। गधे का बच्चा कैसे पैदा होता है? बेटा अपने अब्बू से पूछना। आया
आया था इम्तिहान में मजमूने बेवफा, वजाहत जो तेरी की हम टॉप कर गए। पसंद की शादी या 50 करोड़? देखिए, पसंद की शादी तब हो नहीं सकती तो 50 करोड़। ये एक तल्ख हकीकत है। जी। ये बात सही कि औरत जिस मर्द के लिए महंगे तरीन कपड़े पहनती है, वो मर्द उसे बगैर कपड़ों के देखना चाहता है। भाई अब हम दिल नहीं लगाते किसी से, अब हम दिल नहीं लगाते किसी से, अब हम दिल नहीं लगाते किसी से। या तो अपनी कीमत बताओ या दफा हो जाओ। मैं आपको एक बात बताऊं, ये लड़कों का कहना है कि लड़कों से दोस्ती करो। मैयत हमेशा लड़के ही उठाते, कभी लड़कियां नहीं उठाती। 2 घंटे के सफर में बार बार उल्टियां करने वाली लड़कियां भी ना जानू के साथ चांद पर जाने को तैयार है। आप सरकारी हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर साहब कहते हैं बीबी बैठ जाओ, और वही डॉक्टर अपने ही क्लिनिक में कह रहा होता है मैडम तशरीफ रखिए। तो तुम्हारी हस्ती का इतना तो रोब हो, पास से गुजरे कोई औरत वो बेखौफ। गुर्बत जो है ना खैरात करने से नहीं, इंसाफ करने से खत्म होगी। मैं कहना चाहता हूं कि औरत के सिर्फ 4 हमदर्द होते हैं, बाप, भाई, शौहर और बेटा, और बाकी किसी से भी हमदर्दी औरत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।